हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ एंड साइंस। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, जो कि बहुत इजी टॉपिक है, बस को इसे बहुत अच्छे से समझना चाहिए। अब मैं जो आपको जो वे सिखाऊंगा इसको पढ़ने के लिए ये बहुत इजी है। इसमें सिर्फ आपको साइन थीटा की वैल्यू को ही याद रखना है। अब साइन थीटा 0 डिग्री की वैल्यू ऑलवेज 0 डिग्री रहेगी, 0 रहेगी। 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 और 90 डिग्री की वैल्यू 1। अब आपको जो मैंने साइन थीटा आपको समझाया, साइन थीटा के वैल्यू मैंने आपको जो बताया, ये बहुत ईजी है। अब इसको याद रखना तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा, बट आप सोचोगे कि कॉस थीटा वैल्यू, टेन थीटा, कॉट सेक और कॉसेक की वैल्यू हम लोग अब कैसे निकालेंगे। उसको निकालना भी बहुत ईजी है। बस आपको जो साइन थीटा की वैल्यू है उसको फ्लिप कर देना है। 1 को हम लोग इधर लिख देंगे, 60 डिग्री की वैल्यू को √3/2 इधर लिख लेंगे, 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 इधर लिख लेंगे, एंड 1/√2 यहाँ पर आ जाएगा और ये 0 का 0 यहाँ पर आ जाएगा। अब कॉस थीटा की वैल्यू तो आ गई। अब हम लोग टेन थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब मैं आप लोग को एक फॉर्मूला बता देता हूँ, जो कि बहुत अच्छा फॉर्मूला है। अब टेन थीटा वैल्यू इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, ये फॉर्मूला को, ये बहुत इजी है, याद रखना भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप 2-3 बार इसको अगर पढ़ेंगे तो ये आपको आसानी से जीवन भर के लिए याद हो जाएगा। अब टेन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास तो ये फॉर्मूला आ गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 0/1 = 0। ये वैल्यू आ गई टेन थीटा 0 डिग्री की। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 = 1/2 इंटू 2/√3। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, बचा 1/√3। अब 1/√3 जो है ये थीटा 30 डिग्री की वैल्यू है। अब हम लोग यही इसी मेथड से 45 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, तो 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2 = 1/√2। अब ये रूल है कि अगर आप किसी फ्रैक्शन को अनदर फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो राइट साइड वाला जो फ्रैक्शन है ये वाला, ये हमेशा रेसिप्रोकल हो जाता है एज दिस। तो ये √2/1, तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे हाथ में आया 1। तो टेन थीटा 45 डिग्री की वैल्यू है 1 आ जाएगी। अब इसी मेथड से अगर हम लोग सोचें तो √3/2 डिवाइडेड बाई √1/2 अगर हम लोग करेंगे तो टेन थीटा 60 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2 = √3/2 इंटू 2/1, ये कैंसिल और ये √3 यहाँ पर आ गया। अब 1/0 को तो हम लोग नहीं कर सकते, वो इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा नॉट डिफाइंड। अब ये जो वैल्यू आई है ये तीनों की, अब इसको अगर आप याद रखेंगे तो ये भी बहुत अच्छा है। अब आप सोचोगे कि कॉट थीटा की वैल्यू कैसे निकालें हम लोग कॉट थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। कॉट थीटा की वैल्यू भी बहुत इजी निकालना है, बस इसको बस एज इट इज़ फ्लिप कर देना है। तो फिर 0 डिग्री कॉट थीटा 0 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइंड, ये √3 यहीं आ जाएगा, 1/√3 और ये 0। अब हम लोग सेक थीटा की वैल्यू निकालना है हमको। तो सेक थीटा इज़ जस्ट अपोजिट ऑफ कॉस थीटा, मतलब कि मैं पहले आप लोग को एक और फॉर्मूला लिखा दूँ कि कॉट थीटा = 1/tan थीटा, ओके। सेक थीटा = 1/cos थीटा,
और कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। अब इस फॉर्मूले से हम लोग इसी के वैल्यू निकालेंगे। ओके, सो अब हम लोग को फ्लिप करना है, तो फिर कॉसेक सेक 0 डिग्री के वैल्यू 1, 30 डिग्री के वैल्यू √2/√3। इसको हम लोग को बस रेसिप्रोकल करना है। 45 डिग्री की वैल्यू √2, ये 2 और ये 0/1 तो नहीं होगा, 1/0 तो नहीं होगा, तो ये हो जाएगा ND, नॉट डिफाइंड। अब इसको अगर हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे साइन थीटा की वैल्यू, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी, तो 0 का नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा √2 और इसका हो जाएगा ये, और इसका हो जाएगा 1। अब इससे हम लोग को एक और बात समझ आती है कि द वैल्यू ऑफ 45 डिग्री ऑफ सेक एंड कॉसेक आर सेम, tan एंड कॉट का भी सेम है, और 45 डिग्री में साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों की वैल्यू सेम है। ये हो गया एक। अब हम लोग एक और बात समझेंगे कि ये जो है, ये 2 और 2, ये √3, ये 2/√3 सेम है, और ये 1/1 एंड नॉट डिफाइंड एंड नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये देखो यहाँ पर भी √3 है, यहाँ पर भी √3 है, यहाँ पर नॉट डिफाइंड, यहाँ नॉट डिफाइंड, यहाँ 1/3, यहाँ 1/3, यहाँ 0, और यहाँ पर भी ये 0 आ गया। अब हम लोग इसी मेथड से अगर हम लोग इसको भी देखें, तो ये 1/2 है, ये 1/2 यहाँ पर आ जाएगा, ये √3/2 है, ये भी यहाँ पर आ जाएगा, और 1 है, ये यहाँ पर 1 आ गया, और ये 0 का 0 यहाँ पर आ गया। तो ट्रिगोनोमेट्री जो है ये बहुत ईजी चैप्टर है। अब हम लोग इसके और भी कुछ नए फार्मूलाज सीखेंगे। चलो देखते हैं कुछ न्यू फार्मूलाज। अब ट्रिगोनोमेट्री के कुछ न्यू फार्मूला सीखने के लिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू साइन थीटा। मतलब कि साइन थीटा की जो वैल्यू है, राइट एंगल ट्रायंगल पहले हम लोग बना लेंगे एक, तो मैं ऐसे एग्जैक्टली ऐसे ही बना रहा हूँ, और ये एक्यूट एंगल की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे थीटा, और ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। अब ये इसको मान लो कि PQR, इसको PQR मान लीजिए। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ये परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेनस, और ये हो जाएगा बेस। ये जो लाइन है ये बेस, ये हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर। अब इसकी मदद से हम लोग साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। सो यहाँ पर हमको दिया गया है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसका मतलब है कि अगर हमको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो हमको परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस से डिवाइड करना होगा। अब आपको ये समझ आ गया होगा। अब कॉस थीटा की वैल्यू देखते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू है बेस अपॉन हाइपोटेनस। मतलब कि अगर कॉस थीटा, पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो बेस और हाइपोटेनस है, मतलब जो बेस है वो हाइपोटेनस से डिवाइड हुआ। कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए बेस को इसको इससे डिवाइड कर दो, तो आपका कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब टेन थीटा की वैल्यू बहुत ईजी है, आप इसको घर में भी विदाउट बुक में देखे आप लोग इसको बना सकते हैं। देखो, अब इसके लिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मैंने आपको पहले क्या फॉर्मूला दिया था कि साइन थीटा मतलब टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये टेन थीटा की एक और वैल्यू है, तो P/H डिवाइडेड बाई B/H।
मैंने आपको एक और रूल बताया था कि अगर फ्रैक्शन दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड होता है तो ये जो राइट हैंड साइड वाले जो फ्रैक्शन है ये रेसिप्रोकेट हो जाता है, तो p बाई एच, और ये मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये h बाई बी। यहाँ पर से ये दोनों h और h कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास हाथ में आया p बाई बी, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और यही है tan थीटा की वैल्यू, यहाँ पर बुक में भी दी हुई है। इसको भी बहुत आसानी से आप लोग अपने घर में निकाल सकते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ बुक। अब आप बोलोगे कि कॉसेकेंट, सेकेंड और कॉटेंजेंट की वैल्यू क्या है, मतलब कि कॉसेक थीटा, साइन थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इसकी वैल्यू क्या है। तो इसकी वैल्यू निकालना भी बहुत इजी है। तो कॉसेकेंट को देखेंगे हम लोग पहले कॉस थीटा को। तो कॉस थीटा इज जस्ट 1 बाई साइन थीटा, मतलब कि कॉस थीटा नहीं क्या भाई, कॉसेक थीटा की वैल्यू अगर आपको निकालना है कॉसेक थीटा, तो आपको साइन थीटा को 1 बाई साइन थीटा करना पड़ेगा। अब ये जो साइन थीटा इसकी वैल्यू p बाई एच है, p बाई एच हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे बाई 1। तो ये h यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा h बाई पी, ठीक है। तो ये हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग निकालेंगे सेक थीटा की वैल्यू। सेक थीटा की वैल्यू निकालना भी बहुत इजी है। सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई कॉस थीटा, 1 बाई कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा की वैल्यू है, पहले हम लोग 1 बाई कॉस थीटा की वैल्यू b बाई एच, b बाई एच। तो ये h जो है ये s सेम ऊपर वाले की तरह h ऊपर चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब बचा हमारे पास क्या बचा, कॉट थीटा। अब कॉट थीटा निकालने की वैल्यू है कॉट थीटा इज इक्वल 1 बाई टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा की वैल्यू 1 बाई टेन थीटा, मतलब कि 1 बाई पी बाई एच इज इक्वल टू एच बाई पी, मतलब कि हाइपोटेनियस नहीं एक मिनट रुको, हाँ p बाई बी, हाइपोटेनस अपॉन बेस। ये पूरा ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 9th से ही शुरू हो जाता है। इसमें आप लोग कड़ी से कड़ी मेहनत दिखाएं और इसको अच्छे से बनाएं। ये जो ट्रिगोनोमेट्री है ये बहुत ही ईजी सी है। धन्यवाद। मुझे आई होप कि आपको मेरी क्लास से बहुत अच्छी शिक्षा मिली होगी कि ट्रिगोनोमेट्री बहुत ईजी है।